हे एवरीवन, मेरा नाम है भावना लील और आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले आप सभी को दशहरा की, विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई होप इस दशहरा, इस विजयदशमी आप अपनी जो नेगेटिव एनर्जी है, आपकी जो नेगेटिव जो सोच है, उससे दूर हट के पॉजिटिविटी की तरफ जाएंगे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है सीटेट। यस, सीटेट मतलब कॉमन टीचिंग एंट्रेंस टेस्ट। सीटेट के बारे में आपको यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी। आपको उनके टॉपिक से रिलेटेड, इसके एग्ज़ाम से रिलेटेड, इसके एलिजिबिलिटी से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। लेकिन आज मैं आपको बताने वाली हूँ सीटेट प्रिपरेशन टिप्स के बारे में, यानी कि सीटेट को प्रिपेयर कैसे किया जाए, सीटेट एग्ज़ाम के लिए खुद को कैसे आपको प्रिपेयर करना है। बहुत से स्टूडेंट्स को ये डर लग रहा है कि इस बार सीटेट के एग्ज़ाम के लिए उन्हें 2 महीने भी नहीं बचे हैं, तो वो कैसे प्रिपेयर करेंगे। हर बार क्या होता है, अप्रॉक्स 6 महीने मिल जाते हैं। सीटेट का जब नोटिफिकेशन आता है, एग्ज़ाम तक 6 महीना मिल जाता है, बट इस बार सीटेट ने 3 महीने भी पूरे नहीं दिए और अब तो 2 महीने ही बचे हैं हमारे पास। तो मैं आपको आज यहाँ पे 7 ऐसी टिप्स देने वाली हूँ जिनको आप फॉलो करके अपने सीटेट का एग्ज़ाम पास कर सकते हैं। यहाँ पर जो मैं आपको टिप्स दूंगी, आप उनको बहुत स्टिक रहना है, उन पे उनको छोड़ना नहीं है। जो टिप्स मैं आपको देने वाली हूँ, इन्हें आप फॉलो कीजिए, डेफिनेटली आप सीटेट का एग्ज़ाम पास कर लेंगे। इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। साथ में अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको मेरी आगे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मेरा पहला मेरा टिप है, नो द एग्ज़ाम पैटर्न। आपको सबसे पहले अपने सीटेट के एग्ज़ाम पैटर्न को समझना है। सीटेट में क्या होता है, 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 पीआरटी 1st to 5th क्लास के लिए और पेपर 2 6th to 8th क्लास के लिए। पहले पेपर 1 की बात कर लेते हैं। पेपर 1 में 150 क्वेश्चंस आएंगे आपके, एंड इसमें सबसे पहला सब्जेक्ट आपका CD रहेगा, यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट रहेगा, जो कि 30 मार्क्स का होगा। साथ में लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 होगी। इसे हम मान लेते हैं कि लैंग्वेज 1 में आपने हिंदी लिया है और लैंग्वेज 2 में आपने इंग्लिश लिया है, जो कि 30 मार्क्स का आपका रहेगा। साथ में 4th सब्जेक्ट जो होता है आपका EVS यानी कि एनवायरमेंटल स्टडीज़ होगा, ये भी 30 मार्क्स का होगा। एंड 5th सब्जेक्ट आपका मैथ्स होगा, ये भी 30 मार्क्स का होगा। तो ये आपका 150 क्वेश्चंस होंगे, जिसको 150 मार्क्स के होंगे, और जिसको कंप्लीट करने के लिए आपको 150 मिनट्स यानी कि पूरे 2.5 घंटे मिलेंगे। वहीं अगर पेपर 2 की अगर हम बात करें तो पेपर 2 में आपके 4 सब्जेक्ट आएंगे। पहला सब्जेक्ट आपका वही सेम CD रहेगा, 30 मार्क्स का। लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 30 मार्क्स की आपकी रहेगी। और इसके साथ में 4 सब्जेक्ट जो होगा, अगर आप आर्ट स्ट्रीम से हैं, सोशल साइंस आपने लिया हुआ है, तो वो आपका 60 मार्क्स का रहेगा। और अगर आपने साइंस और मैथ्स लिया हुआ है तो वो भी आपका 60 मार्क्स का रहेगा। इसमें भी 150 क्वेश्चंस, 150 मार्क्स और 150 मिनट्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो बहुत से स्टूडेंट क्या सोचते हैं, इसमें नेगेटिव मार्किंग है तो वो कुछ क्वेश्चंस को छोड़ के आ जाते हैं। यहाँ पे आपको कोई भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, यहाँ कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है समझ में, तो उसे कुछ ना कुछ फिल ज़रूर करके आइए, उसे ब्लैंक मत छोड़िए। साथ में जो सीटेट है आपका, ये सिर्फ एक क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है। यहाँ पर आपको ऐसा नहीं है कि अगर आपने टॉपर आप बन गए, यहाँ पे कोई टॉपर नहीं होता सीटेट में। अगर आपने कोई टॉप कर लिया, 140 130 मार्क्स ले आए, तो आपको कोई अलग जॉब मिलने वाली है। सीटेट सिर्फ एक क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है, यानी कि 150 में से आपको 60% यानी कि 90 मार्क्स लेकर आना ज़रूरी है। और अगर आप SC ST OBC से बिलोंग करते हैं तो 83 मार्क्स यानी कि 55% होता है 82.5। फॉर अ सेफ हम 83 मार्क्स मान लेते हैं कि ST SC OBC के लिए आपको 83 मार्क्स और जनरल कैटेगरी के लिए आपको 90 मार्क्स लाना ज़रूरी होगा इसके अंदर। एंड ये कोई टॉपर वाला या फिर ज़्यादा मार्क्स लाके आपको कोई अलग जॉब मिल जाएगी या अलग पे स्केल मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है। तो आपको अपने पैटर्न को समझना है एंड इसको अच्छे से ध्यान रखना है कि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। टाइमिंग का आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन कितने आएंगे इस चीज़ का ध्यान रखना है। साथ में इस बार जो पेपर होने वाला है ये ऑनलाइन होने वाला है, तो आपको उसकी प्रैक्टिस करनी भी स्टार्ट करनी है। दोस्तों, मेरा सेकंड टिप है, बी वेल वर्स विद द CDP सिलेबस। CDP मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी। आपको चाइल्ड डेवलपमेंट और पैडागोजी को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। CDP ही आपका 90 मार्क्स का आता है सीटेट पेपर में, 30 मार्क्स चाइल्ड डेवलपमेंट से और 60 मार्क्स अदर सब्जेक्ट से, जिसमें 15-15 नंबर का हर सब्जेक्ट में अलग से पैडागोजी होता है। तो यानी कि आप 90 मार्क्स तो यहीं से ही ला सकते हैं और 90 मार्क्स ही हमारे क्वालिफाइंग वाले हैं। तो 90 मार्क्स को तो यही हमारा प्रिपेयर हो जाता है
कि अगर आप CDP को बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आप 90 मार्क्स यहीं से ही ले आएंगे। तो CDP सिलेबस को बहुत अच्छे से पढ़ना है। सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पे अगर आप सिलेबस प्रिपेयर करना चाहते हो तो वहाँ लिखा हुआ है कि NCERT की आप बुक्स पढ़िए। आप NCERT की बुक्स को आप पढ़िए। अगर आप 1st to 5th के लिए यानी कि पेपर 1 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो 1st क्लास से 5th क्लास तक की सारी किताबें पढ़ लीजिए, और अगर आप पेपर 2 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको 6th to 8th क्लास तक की सारी बुक्स आपको पढ़नी पड़ेंगी। ये सबसे अच्छा सिलेबस है आपके लिए, यहीं से ही सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं सीटेट के लिए तो CDP सिलेबस सबसे पहले आप प्रिपेयर कर लीजिए, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि 90 मार्क्स केवल अकेले CDP से आने वाला है, तो इसको अच्छे से प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों मेरा थर्ड टिप है रीड द NCF 2005। NCF यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, ये आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। NCF में आपको बेसिकली बताया गया है कि जो हमारा जितना भी स्कूल्स हैं उसमें किस तरीके से पढ़ाई होगी, क्या सिलेबस होगा, क्या एक्टिविटी होगी, क्या करिकुलम होना चाहिए, ये सारी चीज़ें हमारा NCF में बताया गया है। 2005 में 4th NCF आया था, सबसे पहला NCF 1975 में आया था, फिर शायद 1988 में आया है, फिर थर्ड आपका 2000 में, और जो करंटली अभी चल रहा है दैट इज़ 2005 NCF। तो आपको NCF पढ़ लेना है। इसमें वो सारी चीज़ें, वो सारी रूपरेखा दी गई है बेसिकली जो हमारे स्कूल में अभी चलती है। कई सारी चीज़ें ग्राउंड लेवल पे शायद अभी तक नहीं आई हैं, लेकिन जो सीटेट का क्वेश्चनर होता है, जो क्वेश्चन पेपर होता है, वो उसमें जो NCF है उससे रिलेटेड, उसमें क्या क्या एक्टिविटीज़ होनी चाहिए उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछता है। NCF 2005 ये कौन लिखा था, किसने लिखा था? ये NCERT ने लिखा था। तो NCERT के द्वारा लिखा गया जो आपका फ्रेमवर्क है, इसको ज़रूर पढ़िए, अच्छे से इसको समझिए। और यहाँ पे मैं आपको एक टिप देना चाहूँगी, बहुत से जो कैंडिडेट्स होते हैं ना, वो जब क्वेश्चन पढ़ते हैं सीटेट में तो उसमें वो अपने आप को सेंटर में रख के आंसर देने लग जाते हैं। एज अ टीचर आपको यहाँ पे आपको स्टूडेंट को सेंटर में रखना है, स्टूडेंट के फेवर में, स्टूडेंट सेंट्रिक हमारा आंसर होना चाहिए। जो NCF 2005 आया है वो भी फेवर करता है स्टूडेंट सेंट्रिक स्टडी को, स्टूडेंट सेंट्रिक ही आपको आंसर देने हैं सीटेट के अंदर। तो NCF बहुत अच्छे से पढ़िए कि उसमें क्या करिकुलम है, क्या NCERT ने फ्रेमवर्क दिया हुआ है, क्या एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, किस तरह का हमारा पाठ्यक्रम होना चाहिए, ये सब चीज़ें NCF में लिखी हुई हैं। तो अगर आप इसे पढ़ लेते हैं तो आपको CDP सिलेबस में यानी कि जो पैडागॉजी और चाइल्ड डेवलपमेंट है वो आपको बहुत हेल्प करने वाला है। यानी कि 90 नंबर जो आपने CDP के रखे हैं ना, वहाँ आपको बहुत हेल्प करेगा NCF 2005। थोड़ा मोटा सा बुकलेट है, ये आप पढ़िए, या फिर इसकी वीडियोस आप देख लीजिए अपना YouTube पे, या कहीं से आप इसका कोई बुक आप देख लीजिए, लेकिन NCF 2005 को ज़रूर रीड कीजिए। दोस्तों मेरा फोर्थ टिप है प्रिपेयर अ टाइम टेबल। आप लोगों को खुद को एक डेडलाइन देनी पड़ेगी हर सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने के लिए। सब्जेक्ट वाइज अपने आप को डेडलाइन दीजिए कि ये सब्जेक्ट आपको इतने टाइम में फिनिश करना ही करना है। ये टिप खासकर उन लोगों के लिए है जो कि वर्किंग है। अगर आप कहीं पर जॉब करते हैं तो आपको तो अपने लिए टाइम टेबल ज़रूर से बनाना है, बहुत ज़रूरी है आपके लिए टाइम टेबल बनाना, क्योंकि अगर आप टाइम टेबल नहीं बनाएंगे ना तो लास्ट में आपको लगेगा कि मेरे पास बहुत सारा सब्जेक्ट रह गया जो मैंने प्रिपेयर ही नहीं किया है, और अभी तो वैसे भी 2 महीने ही रह गए हैं हमारे पास। तो हमें बहुत जल्दी एक टाइम टेबल बनाना है और उसके ऊपर स्टिक रहना है, उसी के अकॉर्डिंग हमें प्रिपरेशन करनी है और एक डेडलाइन लेके चलनी है कि ये मेरी डेडलाइन है, मेरे को इससे ऊपर एक दिन नहीं देना है, 1 घंटा नहीं देना है एक्स्ट्रा। तो टाइम टेबल बनाइए और उस पे स्टिक रहिए, उसी के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन कीजिए। दोस्तों मेरा 5th टिप है फोकस ऑन योर वीकनेसेस। बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं कि अपनी स्ट्रॉन्ग पॉइंट के ऊपर ही प्रैक्टिस करते रहेंगे, उसी का रिविजन करते रहेंगे। बेसिकली देखो, अगर आपका जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, स्ट्रॉन्ग जो आपका सब्जेक्ट है, वहाँ तो आप बहुत अच्छे हैं ही, वो तो आप ईजिली पास कर लोगे, बट जो आपका वीक सब्जेक्ट है उसको भी आपको प्रैक्टिस करना है। वहाँ पर इम्प्रूवमेंट कैसे कर सकते हैं उस पर आपको फोकस करना है। वीक सब्जेक्ट के ऊपर थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है आपको, वीक सब्जेक्ट को थोड़ा ज़्यादा प्रिपेयर आपको करना है, उसकी प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है। साथ में आपको अपनी रीडिंग स्पीड और आप साथ में अंडरस्टैंडिंग स्पीड को भी बढ़ाना पड़ेगा। मैंने स्टार्टिंग में आपको क्या बताया था कि 150 क्वेश्चन होते हैं और 150 मिनट्स आपको मिलते हैं। अगर देखा जाए तो एक क्वेश्चन के लिए हमें 1 मिनट मिलता है, लेकिन कई क्वेश्चन को पढ़ने में, क्योंकि कई लेंदी क्वेश्चन होते हैं खास करके पैडागॉजी और चाइल्ड डेवलपमेंट के, तो उनको पढ़ने में हमें टाइम
लगता है, उन्हें समझने में हमें टाइम लगता है, तो वहाँ पे हमें कई बार 1 मिनट से ज़्यादा का टाइम चाहिए होता है। तो इसीलिए मैंने आपको बोला 4th पॉइंट टाइम टेबल बनाइए, ताकि आपको पता हो कि हाँ कितने सब्जेक्ट पे क्या क्या आपको टाइम देना है, डेडलाइन आपने सेट करनी है। और पांचवा पॉइंट क्या है, वीकनेसेस पे फोकस करना है। आप अगर अपनी रीडिंग स्पीड बढ़ाएंगे, अगर अपनी अंडरस्टैंडिंग स्पीड बढ़ाएंगे, अगर अपने वीक सब्जेक्ट के ऊपर प्रिपेयर करेंगे तो आपको टाइम भी ज़्यादा मिलेगा। स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट तो आप पास कर लेंगे क्योंकि वो आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन वीक सब्जेक्ट के ऊपर भी आपको इक्वली फोकस करना है, वहाँ पर भी आपको प्रैक्टिस करनी है। हमारा 6th टिप है प्रैक्टिस दी मॉक टेस्ट। देखिए, इस बार का जो पेपर होने वाला है सीटेट का, वो ऑनलाइन होने वाला है, तो आपको अभी से ही मॉक टेस्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस अभी करनी है। मॉक टेस्ट प्रैक्टिस के लिए आपको कहीं और से परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। मॉक टेस्ट सीटेट के ऑफिशियल वेबसाइट पे काफ़ी सारे मॉक टेस्ट दिए हुए हैं, आप उनको प्रिपेयर कर सकते हो, उनसे प्रैक्टिस कर सकते हो। साथ में सीटेट के जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स हैं ना, उनको सॉल्व करो आप। सीटेट क्या है, अपने जो क्वेश्चंस होता है वो हर साल रिपीट करता है, कुछ क्वेश्चंस को रिपीट करता है, तो अगर आप उनके प्रीवियस पेपर्स को सॉल्व कर लेते हैं और साथ में वेबसाइट पे जो अवेलेबल मॉक टेस्ट है उनको सॉल्व कर लेते हैं, उतना ही काफ़ी है आपके लिए। अगर आपने वो भी कर लिया तो भी आप पास हो जाएंगे। साथ में अपना सब्जेक्ट वाइज आप ये रखिए, सेक्शन वाइज आप देखिए कि आपके मार्क्स क्या आ रहे हैं। आप वहाँ पे चेक कीजिए कि आपके किस सब्जेक्ट में मार्क्स ज़्यादा आ रहे हैं, किस सब्जेक्ट में मार्क्स कम आ रहे हैं, कहाँ सही है, कहाँ वीक है, कहाँ स्ट्रॉन्ग है, वो चीज़ चेक करके आप फिर दोबारा से उसकी प्रैक्टिस कीजिए। हमारा 7th टिप है रिवाइज। देखिए, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है और शायद इसके बारे में लोग बहुत कम बात करते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि पहले पूरा सिलेबस कर लेंगे, पूरा सिलेबस पढ़ लेंगे और सबसे लास्ट में जाके रिवीजन करेंगे। आपको ऐसा नहीं करना है। आपको अपना एक टाइम टेबल सेट करना है कि आपको रिवीजन वीकली या डेली या 3 या 4 दिन में एक बार रिवीजन ज़रूर करना है। आपने पूरे हफ्ते में जो भी पढ़ा है उसको आप पूरा एक हफ्ता बनाइए, एक संडे वाला दिन बनाइए कि मंडे टू सैटरडे आपने जितनी भी चीज़ें पढ़ी हैं आपको संडे में सिर्फ उनकी रिवीजन करनी है। आप अगर पहले करेंगे, पहले पूरा सिलेबस फिनिश करेंगे और सबसे लास्ट में रिवीजन करेंगे, तो आपने जितना भी पढ़ा होगा ना, रिवीजन टाइम में आपको याद आएगा कि अरे ये चीज़ तो मैं भूल चुका हूँ। तो इसलिए रिवीजन आपको डेली बेसिस पे करना है। डेली, वीकली जो भी टाइम सेट आप करते हैं उस अकॉर्डिंग आपको रिवीजन ज़रूर करना है। टाइम टू टाइम रिवीजन करने से क्या होता है ना, आपको चीज़ें याद रहती हैं, आपको कॉन्सेप्ट याद रहेंगे। अगर आप रिवीजन सबसे लास्ट में करेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट याद नहीं रहेंगे। इसलिए रिवीजन के लिए एक दिन, 1 घंटा या कुछ टाइम ज़रूर निकालिए कि आपने जितना भी कॉन्सेप्ट आपने डेली पढ़ा है उसको आप शाम को जाके रिवीजन करेंगे, या फिर पूरे हफ्ते में जो पढ़ा है उसको संडे में आपको रिवीजन करना है। तो रिवीजन इज़ मस्ट। तो दोस्तों, ये थे वो 7 टिप्स जो आपको फॉलो करने हैं सीटेट प्रिपरेशन के लिए। आई होप अगर आप इन सभी टिप्स को फॉलो करेंगे तो आप अपना सीटेट का जो पेपर है वो ज़रूर क्वालिफाई कर लेंगे। साथ में दोस्तों, अगर आपको कोई भी क्वेरी है, अगर अभी भी कोई कन्फ्यूजन है सीटेट या किसी और चीज़ को, करियर में किसी भी चीज़ को लेकर, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मैं आपके सभी कमेंट का आंसर ज़रूर दूंगी। साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक दीजिए। इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने उन दोस्तों के साथ में जो कि अभी सीटेट एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। आपका लाइक, आपका शेयर, आपके कमेंट, यही मेरी मोटिवेशन है, और मेरी मोटिवेशन अगर बनी रहेगी तो मैं इसी तरीके से आगे भी आप लोगों के लिए वीडियोस लाती रहूँगी। तो दोस्तों, बहुत जल्दी मिलेंगे मेरी नई वीडियो के साथ।